अब हम देश में 2014 के बाद से फैले एक बहुत बड़े भ्रम का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो आजकल देश को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा है। और आपके मन में भी कई बार बड़ा भ्रम पैदा होता होगा, क्योंकि आप अखबारों में ऐसा पढ़ते होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा पढ़ते होंगे, बड़े बड़े संपादकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को ये सब कहते हुए देखते होंगे। बड़े बड़े राजनेता मोदी सरकार का विरोध करने में इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो दिन को रात कहने से भी चूकते नहीं हैं। ये लोग मोदी सरकार को गलत साबित करने में कब देश को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, इन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं होता। इसलिए आज एक बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में राजनीति तो चलती ही रहती है, ये लोकतंत्र है और हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव भी होते रहते हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है वो इस तरह की है कि इन सब पार्टियों को एक दूसरे की आलोचना करनी होती है, एक दूसरे को कमज़ोर करना होता है और ये बताना होता है कि कैसे जो सरकार चलाने वाली पार्टी है वो एक के बाद एक गलतियां कर रही है। आज भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन इस समय हमारा जो विपक्षी दल है और विपक्षी दलों का जो पूरा इकोसिस्टम है, यानी विपक्षी नेताओं को समर्थन देने वाला जो दरबारी मीडिया है, उन्हें समर्थन देने वाले जो बुद्धिजीवी हैं और जो बाकी के सारे लोग हैं, वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं और वो हर बात पर सरकार की आलोचना करते हैं। और उनका एक ही मकसद है कि ये सरकार किसी तरीके से चली जाए, चाहे वो चाइना का मामला हो और चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो। और वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी इस गलती से इस सरकार को झुकाने के लिए वो अनजाने में या जानबूझकर विदेशी ताकतों का साथ भी ले लेते हैं। और वो विदेशी ताकतें असल में भारत विरोधी ताकतें हैं। लेकिन इन सारे लोगों का जो विजन है वो इतना छोटा है कि वो ये सोचते हैं कि हमें बस इतना फायदा हो जाए कि ये सरकार कमजोर हो जाए या गिर जाए, इसके लिए हम दुनिया में किसी से भी हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हम आपको 3 पॉइंट्स में ये बात समझाना चाहते हैं। 3 घटनाएं जो पिछले 2 दिन में हुई हैं, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए वो 3 घटनाएं और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। अब देखिए क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान हमारे देश में माना जाता है। क्रिकेट के भगवान के इस तस्वीर पर काली स्याही डाली जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और यह तब है जब सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं, खिलाड़ी माने जाते हैं, पूरी दुनिया इन्हें सलाम करती है। लेकिन भारत के लोग नहीं करते। और ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये सब केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए। क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, यंदा निंगड़ निलबाडे, यंदा निंगड़ निलबाडे, यंदा निंगड़ निलबाडे, यंदा निंगड़ ऐक्यदार्ढ्यम 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 क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, यंदा निंगड़ निलबाडे, यंदा निंगड़ निलबाडे, ये सब कुछ हो रहा है केरल में। और केरल में कांग्रेस की जो यूथ विंग है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो युवा नेता हैं, वो ये सब सचिन के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सचिन जब इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे थे, जब एक के बाद एक भारत को मैच जिता रहे थे, जब पूरी दुनिया सचिन सचिन करके चिल्लाती थी और सचिन का मनोबल बढ़ाती थी, उस समय सचिन ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि अपनी रिटायरमेंट के कुछ वर्षों के बाद एक दिन इसी देश में, इसी देश के लोग, उसी पार्टी के लोग जिन्होंने सचिन को भारत रत्न दिलवाया जिनकी सरकार ने, उसी पार्टी के लोग जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई, उसी पार्टी के लोग सचिन के पुतले पर काली स्याही फेंकेंगे और सचिन का अपमान करेंगे और सचिन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। और यह सब क्यों हुआ, अब वो भी सुन लीजिए।
सचिन ने भारत को कोई मैच नहीं हरवाया, सचिन 0 पर आउट नहीं हुए, सचिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। जब किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट करके दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, जिन्हें हमारे देश के लोगों ने ही बड़ा बनाया है, उन सब ने खुलकर हमारे देश का समर्थन किया, हमारे देश की एकता को बढ़ावा दिया। मैं आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए बड़ी स्क्रीन में आप भी पढ़ सकते हैं। सचिन ने यह ट्वीट किया था और आप खुद सोचिए कि इस ट्वीट में सचिन ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी। वो कह रहे हैं, इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सटर्नल फोर्सेज कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन। अब आपके सामने ये सवाल है, बड़ा सवाल। अगर सचिन लिखते हैं लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन, यानी पूरे देश को एक रहना चाहिए, सचिन ने ऐसा क्या कह दिया कि उनकी ऐसी आलोचना होने लगे, उनकी ट्रोलिंग होने लगे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने विदेशियों को हमारे देश के मामलों से दूर रहने और भारत के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस पर देश के बड़े बड़े डिजाइनर, पत्रकार, बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोगों ने सचिन को नसीहतें देनी शुरू कर दी, सचिन के बारे में खराब बातें लिखनी शुरू कर दी। और एक सज्जन तो ऐसे हैं जिन्होंने सचिन से ये कहा कि तुम खिलाड़ी हो, क्रिकेट खेलते हो, उसी पर अपनी राय दो, जो आता है वही करो और इस मामले से दूर रहो। उन्हें लगा कि सचिन तो सरकार के समर्थन में आ गए। सब लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि सचिन ने अगर ये कहा कि देश को एक रहना चाहिए, इसका मतलब ये है कि सचिन भारत सरकार का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये लगा लिया कि सचिन नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं और इस पर सचिन की ट्रोलिंग शुरू हो गई। आप सोचिए, अब इन लोगों को कोई ये बताए कि अगर सचिन को क्रिकेट के अलावा कहीं और बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर मिया खलीफा क्या कर रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग क्या कर रही हैं और रिहाना किस हैसियत से किसान आंदोलन पर बोल रही हैं। क्या हमारे देश के जो लोग जो सचिन को नसीहत दे रहे हैं कि आपको जो आता है वही करिए, क्रिकेट खिलाड़ी हो, क्रिकेट पर ही बात करो, बाकी किसी पर बात मत करो। क्या इन लोगों ने रिहाना को यह कहा कि तुम्हें जो आता है वही करो, किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो क्यों बोल रही हो? क्या ग्रेटा थनबर्ग से यह सवाल किया? तो ये आप सब लोगों को आज सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कुछ लोग कैसे डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। गुरुवार को दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन की ड्यूटी में लगे सुरक्षा बलों को आने जाने के लिए और उनके प्रयोग के लिए अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की बसें नहीं दी जाएंगी। केंद्र सरकार का विरोध करना है तो सुरक्षा बलों को ड्यूटी पर आने जाने के लिए बस नहीं देंगे। कल्पना कीजिए, यह कैसी बात है। यानी भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और हमारे देश का सुरक्षा बल आजकल जगह जगह तैनाती पर जाते हैं। वो किसान आंदोलन पर उनकी तैनाती हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों की रक्षा करें और उन्होंने डीटीसी की बसों को भाड़े पर लिया। इससे पहले भी हमेशा यही सरकारी बसें हमारे सुरक्षा बलों को लेकर जाती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब यह कह दिया कि हमारे सुरक्षा बलों को और दिल्ली पुलिस को अब डीटीसी की बसें नहीं दी जाएंगी। अगर आपको कहीं जाना है तो अपना इंतजाम खुद कीजिए, कोई प्राइवेट बस भाड़े पर ले लीजिए। इसी देश में एक सरकार बिजली पानी काट देती है, दूसरी सरकार आंदोलनकारियों का बिजली पानी बहाल कर देती है। एक इंटरनेट काट देती है, दूसरी सरकार कहती है हम इंटरनेट लगा देंगे। अब आप कल्पना कीजिए भविष्य में देश पर कोई दुश्मन हमला कर दे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कभी चीन से हमारी लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाए और हम अपनी आर्मी को सरहद पर पहुंचा रहे हैं, आर्मी के जो काफिले हैं हमारी सेना के वो जा रहे हैं और बीच में कई राज्य पड़ेंगे, लेकिन कोई राज्य बीच में ऐसा आ जाए जिसमें विरोधी दल की सरकार है और वो राज्य सरकार ये कह दे कि वो सेना को अपने राज्य से होकर गुजरने नहीं देगी या अपना हाईवे खाली कराकर नहीं देगी, या वो सरकार ये चाहती है कि भारत चीन से या पाकिस्तान से इस युद्ध में शामिल ना हो, तो फिर क्या होगा? काल्पनिक सवाल है, लेकिन सोचकर देखिए, हो सकता है भविष्य में यह भी होने लगे।
अब तीसरा उदाहरण, तीसरा पॉइंट। कल प्रियंका गांधी वाड्रा गणतंत्र दिवस हिंसा के एक उपद्रवी को शहीद कहकर उनके घर चली गई। आपको याद होगा, ये वही आंदोलनकारी है जो खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर पलट गया और इस दुर्घटना में इस आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में पहले यह दुष्प्रचार किया गया था कि इसे पुलिस की गोली से इसकी मृत्यु हुई है। असल में ये खुद ही खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उसके परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के रामपुर चली गई और उसे शहीद का दर्जा दे दिया। कहा कि ये तो शहीद है, और वहां फोटो खिंचवाई, फोटो ऑप की, लोगों से मिली और पूरी राजनीति की। अब सोचिए, उसके जैसे उपद्रवियों के हमले में जो दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हुए, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें देखने क्या हमारे देश का एक भी राजनेता गया? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें अस्पताल में देखने के लिए गई? क्या राहुल गांधी ने एक शब्द भी हमारे देश के घायल सुरक्षा कर्मियों के लिए कहा? तो सरकार के विरोध में देश का नुकसान ना करें, इस भ्रम से दूर रहें। ये एक बड़ी, तो इन 3 पॉइंट से आप ये समझिए कि हमारे देश में अब बहुत सारे लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश का ही नुकसान करने लगे हैं। और आखिर में अब हम बात करेंगे भारत में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें इस देश ने बहुत कुछ दिया है। आज वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आपकी वजह से, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों हमारे देश से हमेशा नाराज से रहते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान अब इस लिस्ट में नया नाम है। वो अब किसान आंदोलन में भारत को बदनाम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मिया खलीफा की टीम में शामिल हो गए हैं और उनकी तरफ से खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका में मारे गए अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में उस जमाने में भारत के लोग अभियान चला सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, तो किसानों के समर्थन में भी अगर ग्रेटा, रिहाना और मिया खलीफा जैसे लोग आ गए हैं तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन इरफान पठान को शायद भीड़ का गुस्सा और देश के खिलाफ साजिश में अंतर नहीं पता। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि 26 जनवरी को 500 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। जिस देश ने उन्हें इतना सम्मान दिया, पता नहीं उस देश से इरफान और उनके जैसे लोग इतने नाराज क्यों रहते हैं। उन्हें अमेरिका में एक पुलिस अफसर का अत्याचार तो याद है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों से उनकी कोई सहानुभूति ऐसा लगता है नहीं है। कई लोगों ने जब सवाल उठाए तो इरफान को लगने लगा कि उनकी सोच गलत नहीं है, बल्कि मीडिया उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और तस्वीर ट्वीट की और लिखा, नो कैप्शन नीडेड। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। इरफान पठान जैसे जो लोग हैं वो कई बार अपने धर्म का कार्ड खेलते हैं, वो कई बार अपने धर्म को इस्तेमाल करने लगते हैं। हो सकता है उन्हें राजनीति में आने का शौक हो और वो उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हों, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो आज जो भी हैं इस देश की वजह से हैं। चाहे उनका धर्म कोई भी था, चाहे उनकी जाति कोई भी थी, इस देश के लोगों ने दिल खोलकर उन्हें प्यार किया, दिल खोलकर उन्हें शोहरत दी, और आज वो जहां भी हैं इस देश के 135 करोड़ लोगों की वजह से हैं। और जब वो भारत की क्रिकेट टीम में खेल रहे थे तब किसी ने भी एक बार भी उनके धर्म की तरफ नहीं देखा, किसी की जाति की तरफ नहीं देखा, किस राज्य से आते हैं ये नहीं देखा, क्योंकि हमारे लिए वो भारत के एक नायक थे और हम चाहते हैं कि वो हमेशा भारत के नायक बने रहें। भारत के नायक, एक खास समुदाय के नायक नहीं, एक खास जाति के नायक नहीं। इसलिए हम उनसे ये अपील करेंगे, अपनी नाराजगी छोड़िए और अपने देश से प्यार करना सीखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.